बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। शिवम विशाल से कहता है, अरे विशाल भैया, एक खबर सुने हैं। बगल वाले गांव में एक भूत आया है जो जादू टोना जानता है। उसकी बात जो नहीं मानता उसको वो जानवर बना देता है। हमें तो बहुत डर लग रहा है कि वो हमारे गांव में ना आ जाए। अरे शिवम, कैसी बातें कर रहा है यार तू। आजकल के टाइम में भूत थोड़े ना होते हैं। अरे नहीं भैया, सही में होते हैं। हमारी पत्नी शिवानी कह रही थी कि उसकी बहन को वो भूत बिल्ली बना दिया है। अरे ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। जाओ उससे दोबारा से पूछो सच बात है कि झूठ बात है। ए भैया, हमारी बीवी हमसे झूठ नहीं बोलती है। आपको विश्वास नहीं है तो चलिए उस गांव में घूम आते हैं और देख लेते हैं। ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर वहाँ वो भूत नहीं हुआ तो तुम मुझे 10,000 रुपए दोगे। अगर ये बात सच हुई तब आप क्या करेंगे? तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, ठीक है? चलिए ठीक है, चलते हैं। विशाल अपने घर जाता है और शिवम अपने घर जाता है और फिर अगले दिन वो दोनों उस भूत वाले गांव में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं जहां वो जादुई भूत रहता था। विशाल अपनी पत्नी से कहता है, पल्लवी डार्लिंग, कल मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बना के रखना। मुझे दूसरी गांव में जाना है और मैंने शिवम से शर्त लगाई है 10,000 रुपए की। अगर मैं शर्त जीत गया तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महंगा लहंगा लेके आऊंगा। अजी, आप सच में मेरे लिए लहंगा लाएंगे क्या? हाँ, पर तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। मैंने शर्त लगाई है, अगर मैं वो शर्त जीत गया तब मैं लेके आऊंगा। कल तुम बढ़िया सा खाना बनाना, ठीक है? जी बिल्कुल, मैं आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी कल। और इधर विशाल भी अपने घर गया होता है और वो भी अपनी पत्नी से कहता है, ए मैडम, सुन रही हैं? कल हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया सा खाना बना के रखिएगा। कल हम दूसरे गांव जा रहे हैं और वहाँ से आपके लिए बहुत बढ़िया साड़ी खरीद के लाएंगे। ए जी, आप तो बस ऐसे ही कहते रहते हैं कि तुम्हारे लिए ये खरीद के लाएंगे, तुम्हारे लिए वो खरीद के लाएंगे, और लाते कुछ नहीं है। नहीं, इस बार सही में लाएंगे तुम्हारे लिए। हम कसम खाते हैं तुम्हारी। वो तो ठीक है, बाकी पैसा कहाँ से लाएंगे? का टेंशन तुम मत लो। हम अपने दोस्त से शर्त लगाए हैं 10,000 रुपए का, और कल हम उसी के साथ उस शर्त को जीतने के लिए जा रहे हैं। और जब हम उधर से आएंगे तो तुम्हारे लिए एक साड़ी जरूर लेके आएंगे। लेकिन आपने शर्त किस बात की लगा रखी है? अरे वो बगल वाले गांव में जादूगर भूत नहीं आया है जो सबको जानवर बना देता है, उसी के बारे में हम विशाल से बोले। तब विशाल माना ही नहीं, तो हम बोले कि चलो शर्त लगाते हैं 10,000 रुपए का। और फिर हम लोग शर्त लगा लिए हैं और हम कल उसी को सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं उस गाँव में। ए जी, उस गांव में नहीं जाइए। उस गांव में सही में वो भूत है और वो जादूगर भी है। वो आपको बंदर बना देगा। अब तुम एक काम करो, ज्यादा लेक्चर मत दो, चुपचाप सो जाओ। जब पति कुछ काम करने जा रहा होता है ना तो उसे मना नहीं करते हैं, जाने देते हैं, ठीक है ना? और शिवम अपनी पत्नी की बात नहीं मानता और अगले दिन विशाल और शिवम उस भूतिया जादूगर को ढूंढने के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। और वो दोनों एक गांव के रास्ते से उस गांव की ओर जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक साधु बाबा आते हैं और बाबा उन दोनों को देख के रोकते हैं और उनसे कहते हैं, बच्चे, तुम इधर कहाँ जा रहे हो? बाबा, मैं बगल वाले गांव में भूत को देखने जा रहा हूँ। मैंने सुना है वो इंसान को जानवर बना देता है। हाँ बच्चे, तुम उस गांव में मत जाओ, वरना वो भूत तुम्हें भी जानवर बना देगा। वो एक नंबर का काला जादूगर है, तुम उसके चक्कर में मत पड़ो। बाबा जी, हम इनसे कहे थे कि वहाँ जादूगर भूत है, पर ये नहीं मान रहे हैं। इनको समझाइए थोड़ा। ए शिवम, तू चुपचाप रह, मैं बात कर रहा हूँ ना बाबा से। देखिए बाबा जी, मुझे भूतों पे और काली जादू पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, इसलिए मैं उस गांव में जा रहा हूँ ताकि मैं शिवम को अपनी बात सच साबित कर सकूं। नहीं बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ नहीं जाओ। वो बाबा विशाल को बहुत समझाते हैं और शिवम भी उसे कई बार मना करता है, लेकिन वो विशाल बिल्कुल नहीं मानता और वो कहता है, बाबा एक काम कीजिए,
आप ही रास्ता पकड़िए और अपने घर जाइए। और शिवम तू, मुझे लगता है कि तू तो डर गया है। तुझे लग रहा है कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो मेरी बात सच हो जाएगी और मैं पैसे जीत जाऊंगा, इसीलिए तू वहाँ जाना नहीं चाहता है। ए भैया, हम नहीं डर रहे हैं, चलिए चलिए चलते हैं, हम नहीं मना कर रहे हैं, चलिए। और फिर बाबा वहाँ से उन दोनों का रास्ता छोड़ के चले जाते हैं और ये दोनों उसी गांव की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और ये थोड़ी दूर और चले गए होते हैं कि तभी वहाँ सामने से एक बिल्ली आ रही होती है और वो बिल्ली उन दोनों से कहती है, अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अरे तूने कुछ सुना शिवम? वो बिल्ली तो बोल रही है। हाँ हाँ विशाल, हम सुने, वो बिल्ली बोली। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि तुम दोनों इधर कहाँ जा रहे हो? हम दोनों भूतिया जादूगर का पता लगाने जा रहे हैं। क्या उस गांव में सच में भूतिया जादूगर रहता है? अरे हाँ हाँ, तुम उस गांव में मत जाओ, वरना वो भूतिया जादूगर तुम्हें भी मेरी तरह बिल्ली बना देगा। विशाल उस बिल्ली की बात सुन के थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि उसे अब यकीन होने लगता है कि शायद सच में उस गांव में भूतिया जादूगर है जो सबको जानवर बना देता है। लेकिन उसे अपने पैसे हारने का डर हो जाता है और इसीलिए वो उस बिल्ली की बात टालते हुए शिवम से कहता है, देख भाई शिवम, मुझे इस बिल्ली की बात पे यकीन नहीं है। मैं तो उस गांव में जाऊंगा और उस भूतिया जादूगर को जब तक देखूंगा नहीं तब तक मैं मानूंगा नहीं। देखो भैया, आपको जाना है तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर तू मेरे साथ नहीं गया तो मैं समझूंगा कि तू शर्त हार गया है और तू मुझे 10,000 रुपये अभी देगा। हम कह देंगे 10,000 रुपये। चलिए, मैं भी नहीं डरता हूँ, चलिए जो होगा देखा जाएगा। और शिवम अंदर ही अंदर डर गया होता है, लेकिन उस बेचारे ने शर्त लगाई होती है, इसीलिए वो वहाँ से विशाल के साथ उस गांव में जाता है। और उस गांव में वो दोनों जैसे ही पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि चारों तरफ जानवर घूम रहे हैं, इंसानों का तो नामो निशान नहीं है। देखिए विशाल भैया, आपके सामने इतने सारे जानवर हैं इस गांव में, लेकिन एक भी इंसान नहीं है। इसका मतलब ये है कि उस भूत ने सबको जानवर बना दिया है। अभी भी टाइम है, आप हार मान लीजिए और हमारा शर्त वाला 10,000 रुपया हमें दे दीजिए, वरना अगर वो जादूगर भूत आ गया ना तो हमें भी और आपको भी जानवर बना देगा और हम हमेशा के लिए यहीं रह जाएंगे। देखो शिवम, जब तक मैं उस भूत को अपनी आंखों से नहीं देखूंगा तब तक मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने फट्टू हो, इतने डरपोक हो। अब आप हमें बहुत तेज गुस्सा दिला रहे हैं। अब जब तक उस भूत को हम आपसे मिला नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और अब विशाल और शिवम उस गांव में उस भूत को ढूंढने लगते हैं और तभी वहाँ एक भूत आता है और उन दोनों को देख के कहता है, इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हा 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 हा, मैं इन दोनों को भी जानवर बना दूंगा। हा 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 हा। और भूत की बात सुन के विशाल और शिवम दोनों उसकी तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं, तुम कौन हो? अरे विशाल भाई, आप देख नहीं रहे हैं, वो हवा में उड़ रहा है, वही न जादूगर भूत है। देख ले, तेरा दोस्त कितना समझदार है। उसे तो पता है कि मैं जादूगर भूत हूँ। तू नहीं जानता है क्या मुझे? अरे तू कोई फिल्म का हीरो है क्या जो मैं तुझे जानूंगा? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। अरे विशाल भाई, इतनी बदतमीजी में बात मत कीजिए, वरना वो भूत आपको जान से मार देगा। अरे शिवम, मैं नहीं डरता भूतों से, इसको मैं अभी निपटाता हूँ, तू देखता रह बस। और फिर इन दोनों की बहस चलती रहती है और बहुत देर तक बहस होने के बाद भूत को विशाल पे गुस्सा आ जाता है और वो शिवम से कहता है, अपने दोस्त को समझा ले बच्चे, वरना इसका आज आखिरी दिन होगा। ए विशाल भाई, हम कह रहे हैं ना, चलिए यहाँ से, वरना ये भूत आपको सही में मार देगा। पर विशाल उसकी एक नहीं सुनता और वो भूत से कहता है, तेरे पास शक्तियाँ है ना, इसीलिए तू बहुत उड़ रहा है। हिम्मत है तो मेरे पास आके दिखा, मेरे पास खड़े होके दिखा। अच्छा, अगर मैं तेरे पास आ गया तो तू मुझे क्या कर लेगा? रुक, मैं अभी आता हूँ तेरे पास। और फिर वो भूत नीचे आता है और वो चल के विशाल के पास जाता है। अब बोल, क्या कह रहा था तू? क्या कर लेगा मुझे? मैं तेरे पास आ जाऊंगा तो? और फिर विशाल
उस भूत को लगातार कई सारे चांटे मारता है और विशाल की ये हरकत देख के शिवम बहुत घबरा जाता है और वो सोचने लगता है, अरे बाप रे बाप, ये विशाल भूत को कितना चाटा मार दिया है। अब ये भूत इसको नहीं छोड़ेगा और मुझे भी एक काम करता हूँ, मैं जल्दी जल्दी भाग जाता हूँ यहाँ से। और डर के मारे शिवम वहाँ से भाग जाता है और इधर विशाल से मार खाने की वजह से उस भूत को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे पे चांटा चलाया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अब तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो भूत विशाल से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे अपनी काली शक्तियों से एक कौवा बना देता है। और कौवा बनने के बाद विशाल भूत से कहता है, ओए भूत, ये तूने मुझे क्या कर दिया? अब तू चारों तरफ भटकता रहेगा और तुझे कोई पहचानेगा नहीं। तूने मुझे चांटा मारा था ना, ये उसी की सजा है और तू इस सजा से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। और फिर वो भूत वहाँ से चला जाता है और फिर विशाल उस कौवे के रूप में इधर से उधर भटकने लगता है। वो लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि मैं विशाल हूँ, पर क्योंकि वो कौवा होता है इसलिए कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करता। क्या विशाल एक कौवे के रूप में अपनी जिंदगी जीता है या वो इंसान बन जाता है या फिर उसके साथ कोई चमत्कार होता है? इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करें पार्ट 2। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।